चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला टाइप लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा भी टाइप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ नंबर का जो टाइप होता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें दो टाइप पढ़ते हैं, एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। चलिए बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, द रिएक्शन बिटवीन टू और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दो कम से कम दो होना चाहिए, दो छोटे एटम या एक एटम एक मॉलिक्यूल या दोनों मॉलिक्यूल छोटे छोटे जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो कॉम्बिनेशन के बाद में जो बना करते हैं वही प्रोडक्ट, आखिर बनने वाली इस प्रोडक्ट वाली प्रोसेस का नाम क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो से एक बनता है इसमें, दो से एक। देखिए यहाँ पर ZnO एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना है। अभी मैंने बैलेंसिंग देखेंगे तो बैलेंस देखो क्या है, एरो से पहले Zn1 है, एरो के बाद Zn1 है, एरो से पहले 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पर दूसरी देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। देखिए आप दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होने के बाद एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, CaCO3 एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हुए हैं, कंबाइंड होने के बाद एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट मींस दो से कंबाइंड होकर जब एक बनता है तब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मींस क्या है? रिएक्शन इन विच सिंगल लार्ज कंपाउंड, उल्टा है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल और लार्ज कंपाउंड होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट आउट होता है, टूटता है, टूटने के बाद टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बनाता है, दो या दो से अधिक सिंपल मटेरियल बनाता है, तब उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत आसान है, देखिए कैसे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसको आप ऐसे लिखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जस्ट उल्टा करके लिख दीजिए। देखिए आप ZnCO3 प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट बना दिया, डिकम्पोज हुआ, जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस, एक मॉलिक्यूल से दो बन गए, डिकम्पोजिशन है। यहाँ पर देखें एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर रिएक्टेंट बना दिया, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिया, उल्टा करके लिख दिया, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट क्या है? अपोजिट है। चलिए बात करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर आप देखेंगे डिकम्पोजिशन के तीन तरीके, देयर आर थ्री वेज और थ्री टाइप्स ऑफ द डिकम्पोजिशन इटसेल्फ। डिकम्पोजिशन के खुद के तीन तरीके, पहला इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में थर्मोलाइसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में फोटोलाइसिस। इसका मतलब हीट की प्रेजेंस में एग्जांपल देखिए, जो पॉपुलर एग्जांपल है वो बताऊंगा मैं आपको, ये सभी एक एक इक्वेशन सभी याद करेंगे। प्रेजेंस ऑफ हीट में देखा जाए, देखिए प्रेजेंस ऑफ हीट में एक एग्जांपल अभी लिखा है आपने, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में टूटता है, CaO प्लस CO2 गैस बनाता है। आप देखेंगे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हुआ है, हीट की प्रेजेंस में हुआ है, दैट मींस इट इज द एग्जांपल ऑफ थर्मोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस आप देखिए H2O वाटर है, जब ये टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट की प्रेजेंस में होता है, करंट की प्रेजेंस में जब टूटता है तो यहाँ पर बनते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, 2H2 प्लस O2, करंट की प्रेजेंस में टूट रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रोलाइसिस है। फोटोलाइसिस, लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता है, फोटोलाइसिस है, जैसे AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में टूटेगा, यहां पर देखेंगे आप 2Ag प्लस Cl2, 2Ag प्लस Cl2। ये है प्रेजेंस ऑफ हीट थर्मोलाइसिस, प्रेजेंस ऑफ करंट इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोलाइसिस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसी के अंदर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी का दूसरा नाम डिस्प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन इन विच हाईली एक्टिव मेटल डिस्प्लेस, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाईली एक्टिव मेटल होती है, जिसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ऐसी मेटल लेस एक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से हटा देती है, डिस्प्लेस कर देती है। इसका मीन्स ये हुआ कि एक साल्ट सॉल्यूशन में
एक साल्ट सॉल्यूशन में जब आप कोई हाईली एक्टिव मेटल को ऐड करोगे, हाईली एक्टिव मेटल कैन इजीली डिस्प्लेस द लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बात करते हैं, दोनों रिएक्शन काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। आप देखिए दोनों रिएक्शन काफी इंपोर्टेंट है। पहला लिखा हुआ कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, याद रखिए कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन कलर कैसा होता है, ब्लू। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का कलर कैसा है, ब्लू। इसमें जब आयरन नेल्स और आयरन फिलिंग से आयरन के टुकड़ों को ऐड किया जाता है, कलर हो जाता है ब्लू टू ग्रीन। याद रखिए कलर चेंज ब्लू टू ग्रीन। पूछा था ग्रीन कलर किस वजह से आता है, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट FeSO4। लेकिन जो आयरन के टुकड़े आपने ऐड किए हैं उसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। लोहे की कील को निकालोगे रेडिश ब्राउन, आयरन के टुकड़ों को निकालोगे रेडिश ब्राउन। रीजन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कॉपर लेयर। कॉपर लेयर का कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। इसलिए कॉपर की वजह से आयरन के टुकड़ों का कलर रेडिश ब्राउन होता है। और उसके बाद जो सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीन, ब्लू टू हो जाता है ग्रीन, उसका रीजन होता है प्रेजेंस और फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट की बनने की वजह से होता है, बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है। एक एग्जांपल यहां पर है, दूसरा एग्जांपल ये देखिए, कॉपर सल्फेट के ही एक्वस सॉल्यूशन में जब जिंक मेटल को ऐड किया जाता है, आफ्टर रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक की रिएक्टिविटी अभी भी कॉपर से ज्यादा है, जिंक की रिएक्टिविटी अभी भी कॉपर से ज्यादा है, इसीलिए जिंक है उस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और जैसे ही डिस्प्लेस किया तो बनेगा जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट है उसका कलर होता है कलरलेस, देयर इज नो कलर। इसका मीन्स ये हुआ कि ब्लू से कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन, ब्लू से कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा और यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका मीन्स ये हुआ कि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन और जिंक दोनों से कम है। याद रखिए कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन और जिंक दोनों से कम है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। कैसे पहचानोगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक सिंगल मेटल आपको दी होगी और उसके बाद में आपको साल्ट सॉल्यूशन दिया होगा, उसको जब ऐड करोगे डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, समझ जाओ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। याद रखिए बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है दोनों। चलिए बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में नाम लिखा है पहले से, डबल, डबल मींस होता है दो साल्ट सॉल्यूशन होंगे आपके पास। पहली पहचान, दो साल्ट सॉल्यूशन है और उनमें आयनों का एक्सचेंज हो रहा होगा तो समझ जाओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो कॉल्ड आयन एक्सचेंज रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही दूसरा नाम बच्चों, दूसरा नाम आयन एक्सचेंज रिएक्शन। याद रखिए रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं और उसके बाद उनके आयन का एक्सचेंज होता है और आयन का एक्सचेंज होने के बाद बनने वाले नए कंपाउंड हुआ करते हैं, इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में म्यूचुअल आयंस का म्यूचुअली आपस में एक्सचेंज हुआ करता है, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। देखिए एग्जांपल, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, Ag प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, प्लस माइनस को खींचता है और जब माइनस से पूछा जाता है तो बताते हैं कि मैं खींच रहा हूं। दैट मींस ये नहीं पता कौन किसको खींच रहा है, फिर भी रिएक्शन चला करती है। देखिए Ag और Cl है, AgCl बन गया और उसके बाद में Na प्लस और NO3 NaNO3 बन गया। आप देखें Na के साथ में Cl था, यहाँ देखिए Na के साथ में NO3 है, यानी नेगेटिव के साथ नेगेटिव रिप्लेस हुआ है। यहाँ देखिए AgNO3, आप देखो NO3 को हट गया और उसकी क्या आ गया Cl, इसका मतलब नेगेटिव के साथ नेगेटिव रिप्लेस होता है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव रिप्लेस होता है, क्योंकि Cl के साथ में देखिए यहाँ Na है, यहाँ Cl के साथ Ag है। आपको पता है Ag पर प्लस होता है, Na पर प्लस होता है, प्लस का प्लस से और माइनस का माइनस से जब रिप्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में म्यूचुअल आयंस का, दैट मींस आयंस आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल एक एक याद करें सभी, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट है उसके दो टाइप, पहला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वो टाइप जिसमें एक एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है और साल्ट और वाटर बना लेता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्लस माइनस से न्यूट्रलाइज होता है, माइनस प्लस से न्यूट्रलाइज होता है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें आप देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद में देखो क्या बनाते हैं H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस Na और Cl आपस में रिएक्शन कर गए तो NaCl बन गया, दैट इज कॉल्ड साल्ट। इसीलिए साल्ट की डेफिनेशन क्या लिखते थे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस दैट मींस कॉल्ड साल्ट। न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट हुआ करते हैं इनको साल्ट कहा जाता है। रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है, एक एसिड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपस में रिएक्शन कर बैठे ये साल्ट बन गया, साथ में बाय प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट H2 बन गया। नेक्स्ट जो दूसरा टाइप होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए 2019-2023 में पूछा वो क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात 2019-2023 में पूछा वो क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टाइप ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। इसमें से बनने वाले दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में से कोई न कोई एक प्रोडक्ट आवश्यक रूप से कंपलसरी है वाटर में इंसॉल्युबल होगा, सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तब उस प्रोडक्ट का नाम होता है प्रेसिपिटेट कहा जाता है और रिएक्शन कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दैट मींस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें बनने वाले प्रोडक्ट में से कोई न कोई एक प्रोडक्ट होगा वाटर इंसॉल्युबल और सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। एग्जांपल देखिए NaCl when reacted with सिल्वर नाइट्रेट, फॉर्मूला है AgNO3। जब दोनों को मिक्स करते हैं वहां पर एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, वो प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर क्लोराइड AgCl का और साथ में बनता है NaNO3। रिएक्शन कैसे हुई, Na प्लस Cl माइनस होता है, Ag प्लस NO3 माइनस होता है। देखो Ag और Cl दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे AgCl, बचा क्या Na और NO3 आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्या बना लेंगे NaNO3। सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट दोनों में आयन का एक्सचेंज है, आयन का एक्सचेंज जहां भी होगा वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बनने वाला एक प्रोडक्ट यदि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है दैट मींस वो प्रोडक्ट कहलाता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट पढ़ते हैं प्रोडक्शन और दोनों को कंबाइन कर देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का हट जाना और इलेक्ट्रॉन का हट जाना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर और बात करते हैं तीन रिएक्शन आपको दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले मैग्नीशियम दिया हुआ है Mg, यहाँ पर Mg मैग्नीशियम दिया हुआ है। देखिए मैं रिएक्शन को यहाँ लिख देता हूं, मैग्नीशियम Mg और मैग्नीशियम की जब रिएक्शन हुआ करती है, मैग्नीशियम की जब रिएक्शन होती है तब आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन में जब मैग्नीशियम की रिएक्शन हुआ करेगी तब वहीं पर आप देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा कि ऑक्सीडेशन आखिर क्या है। देखिए ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन हुआ करती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है साथ में, चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्सीडेशन को मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए आप पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम लिखा हुआ है, मैग्नीशियम है, सिंबल होता है Mg, सॉलिड फॉर्म में होता है, रिएक्शन होती है ऑक्सीजन गैस से और बनता क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है। प्रोडक्ट की तरफ देखा करें, प्रोडक्ट में क्या हुआ, प्रोडक्ट के पहले ये रिएक्टेंट कैसा था, रिएक्टेंट मैग्नीशियम अकेला था और ऑक्सीजन इसमें ऐड हुई तो इसका मतलब ये क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब बैलेंस करो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लिखी हुई है, यहाँ पर नहीं लिख सकते, यहाँ लिखोगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला गलत हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे 2 Mg होगी तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, ये बैलेंस हो गई। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एक ये हो गया। दूसरा देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड आपको दिया है HI, जब ये टूटता है तो बनाता है H2 प्लस I2। आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ देखिए पहले HI के साथ जुड़ा है लेकिन अब हाइड्रोजन अलग हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट गया, दैट मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए सोडियम न्यूट्रल है, कुछ नहीं है, इस पर ना प्लस है ना माइनस है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सोडियम पर एक प्लस आता है। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3 प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं उतना ही प्लस आता जाता है। अब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दैट मीन्स क्या है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या होता है ऑक्सीडेशन। देखिए इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, जस्ट अपोजिट कर दिया जाए
तो रिएक्शन कौन सी कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन। देखिए एडिशन था वहां लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर एडिशन था वहां, जहां पर रिमूवल था वहां पर लिखा हुआ एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए अब यहां पर जो आप एग्जांपल देंगे, जितने भी एग्जांपल आपने पढ़े हैं पिछली स्लाइड में, जितने भी एग्जांपल पढ़े हैं उन सबको उल्टा करके लिख दीजिए, वो सारे एग्जांपल किसके होते हैं? रिडक्शन। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, सारे एग्जांपल उल्टा करके लिखेंगे, रिडक्शन कहलाएगा। जैसे वहां पर बना था प्रोडक्ट एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट था, मैंने रिएक्टेंट बना दिया और यहां पर मैंने लिख दिया 2Mg+O2। देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे वहां पर लास्ट वाली एक रिएक्शन थी, चलो सेकंड वाली रिएक्शन देखते हैं, H2 और I2, आयोडीन में जब हाइड्रोजन ऐड होती है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ HI, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, देखिए रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन Na था, Na+ बन गया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, एक प्लस और एक माइनस न्यूट्रल हो गए, तो यहां पर बन गया सोडियम। आप यहां पर देखेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद में एक सबसे बेहतरीन लिखा हुआ है कोरोजन। डेली लाइफ के अंदर आप देखेंगे बहुत सी ऐसी प्रोसेस होती हैं जहां पर कोरोजन की रेट वेरी फास्ट हो जाती है। जंग लगना, जिसे नॉर्मली जंग लगना कहते हैं, जिसको रस्टिंग कहा जाता है, आयरन में जिसको रस्टिंग कहा जाता है वही कोरोजन। चलिए बात करते हैं कोरोजन की। प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड ऑन देयर सरफेस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी मेटल है, किसी भी मेटल का जब धीमे 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 क्षरण होता है, दैट मीन्स धीमे 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 जब टूटती है, किसकी प्रेजेंस में टूटती है? एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, और साथ में लिखा हुआ है एसिड की प्रेजेंस में। याद रखिए एयर दैट मीन्स जिसकी बात कर रहे हैं वो है ऑक्सीजन गैस, साथ में मॉइस्चर दैट मीन्स क्या है? H2O। एसिड दैट मीन्स क्या होगा? प्रोटॉन, जिसको H+ लिखा जाता है। इन तीनों की प्रेजेंस में यदि किसी भी मेटल के अंदर ऐसी स्लोली प्रोसेस चला करती है, वेरी स्लो प्रोसेस, कोरोजन इज वेरी स्लो प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वो मेटल धीमे झड़ती जाती स्लोली ईटन अप वाली प्रोसेस, जो कि ऑक्सीजन, मॉइस्चर यानी H2O और एसिड दैट मींस H+ आयन की वजह से होती है, उसको आप कोरोजन कहते हैं। लेकिन याद रखिए कोरोजन ऑफ ओनली आयरन मेटल, केवल आयरन मेटल का कोरोजन ही क्या कहलाता है? आयरन मेटल के कोरोजन का ही नाम दिया गया है रस्टिंग। कोरोजन बहुत सारी मेटल में होता है, सिल्वर का कलर ब्लैक हो जाता है, कॉपर है वो ग्रीनिश हो जाती है, लेकिन याद रखिए कॉपर में उस प्रोसेस का नाम कोरोजन है, सिल्वर में उस प्रोसेस का नाम कोरोजन है, लेकिन आयरन में कोरोजन जिसे कहा जाता है उसी कोरोजन को नाम देते हैं रस्टिंग। याद रखिए। अब बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, इंपोर्टेंट है Fe2O3.XH2O। Fe2O3.XH2O केमिकल नेम की बात करते हैं, हाइड्रेटेड यानी वाटर जुड़ा है, हाइड्रेटेड जहां भी जुड़ा होता है उसका मतलब होता है वाटर। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, देखिए यहाँ पर हाइड्रेटेड आयरन थर्ड, आयरन की बैलेंसी रस्ट के फॉर्मूले में आयरन की बैलेंसी, याद रखिए रस्ट के फॉर्मूले में आयरन की बैलेंसी होती है वो +3 होती है, इसीलिए कहा गया हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, और इसी को कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, उसी को नाम दिया था हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर कभी कभार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि रस्ट के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी कितनी है, तो आपका आंसर आता है 3। बात करते हैं प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ कोरोजन की। कोरोजन की आखिर कौन कौन सी मेथड होती हैं जिनकी वजह से कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं? कोरोजन को रोकने वाली कौन सी मेथड है? पहला भाई पेंटिंग, पेंटिंग करते हैं भाई, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, ऑयलिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें, ऑयलिंग करें या फिर ग्रीसिंग करें। साथ में लिखा है भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड, इसमें आप हाईली रिएक्टिव मेटल होती है उस पर एक लेयर, उसकी एक लेयर चढ़ा देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल पर, वो सेक्रीफाइस हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग मेथड। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉइंग दैट मींस एलॉय फॉर्मेशन से, जैसे आयरन में रस्ट के चांस ज्यादा होते हैं, लेकिन आयरन से बनने वाली एक एलॉय जिसका नाम होता है स्टील, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं नहीं करते, यूज करते हैं आप। और उसी स्टील के अंदर आप देखें तो कोरोजन की रेट वेरी वेरी स्लो एज कंपेयर टू द आयरन, आयरन के कंपेयर में बहुत स्लो होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल। ऐसे फूड मटेरियल स्पेसिफिक याद रखिए,
पूछा था रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो आंसर आता है ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल, ऐसा फूड जिसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट है, उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। और ऑक्सीडेशन करने के बाद में पता कैसे चढ़ता है, पता ऐसे चलता है कि इसमें अनप्लीजेंट स्मेल आती है, साथ में अनप्लीजेंट टेस्ट आता है, तब इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, रेंसिडिटी। रेंसिड का मीन्स होता है सड़ना। ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल जब सड़ते हैं तब उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट टेस्ट आता है, उसी प्रोसेस का नाम होता है रेंसिडिटी। प्रिवेंशन मेथड में देखें तो ऑक्सीडेशन को रोकना है तो एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे। ऐसे केमिकल जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। यदि आपसे पूछा है व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल दे सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वे केमिकल होते हैं विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। बात करते हैं एग्जांपल्स की, BHT, BHA, विटामिन ई, विटामिन सी। BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, बी ब्यूटाइलेटेड H दैट मींस हाइड्रोक्सी और T दैट मींस होता है टोलुइन, BHT। उसी तरह से ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, आप देखिए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये दो है सबसे पॉपुलर है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से पॉपुलर है, नोट कर लीजिए। विटामिन ई इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन। जितनी भी क्रीम आती है 10 दिन के अंदर गोरा कर देती है, आज तक मैं गोरा नहीं हुआ लेकिन फिर भी मान ही लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई है एंटीऑक्सीडेंट तरह यूज करते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से पॉपुलर है। विटामिन सी एकमात्र ऐसी विटामिन जो एसिडिक फॉर्म में होती है, एसिड फॉर्म में होती है, जिसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और आपके लिए आज का जो होमवर्क है वो ये है कि विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, मैं चेक करूंगा जी, बिल्कुल विटामिन ई। अब देखो यहां पर नेक्स्ट देखिए, बाय यूजिंग एन ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का यूज करने के बाद भी आप एंटीऑक्सीडेंट की तरह इसको यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। पूछा जाता है विच गैस कैन बी यूज एज एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन गैस आल्सो द एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। रेफ्रिजरेटर में फूड को रख दीजिए, जो ब्रेड 2 दिन चलती है, जिस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है 2 दिन की, आप उसको 4 या 5 दिन चलाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में, रखने के बाद में उसको आप आसानी से लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हो। लो टेम्परेचर होता है, उस लो टेम्परेचर पर बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और आपका जो फूड होता है वो सड़ने से बच जाता है। नेक्स्ट जो तरीका है स्टोरिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर, फूड को आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखेंगे। एयर टाइट दैट मीन्स होता है उसमें एयर एंटर नहीं करेगी, और एयर नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी दैट मीन्स क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं, फैट और ऑयल है उनमें से वो सड़ जाते हैं, उनमें से रेंसिडिटी आती है और रेंसिडिटी की वजह से वो पूरा का पूरा फूड सड़ जाता है। उनसे बचाने के लिए तरीके हैं, पहला तरीका बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा तरीका बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस, थर्ड है बाय कीपिंग द फूड इन द रेफ्रिजरेटर, फोर्थ लिखा हुआ है स्टोरिंग द फूड इन द एयरटाइट कंटेनर, कीप फूड अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर रखना है। ये कुछ आपको प्रिवेंशन मेथड आपको दी हुई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चलिए आज जो आपने पढ़ा था उस पूरी की पूरी समरी के अंदर आपने सबसे बेहतरीन ये देखा हुआ है कि इसमें सबसे बेहतरीन जो काम है वो देखिए क्या है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर सबसे मेन जो बताया है, ये पूरे चैप्टर की समरी बताई है और इस समरी के अंदर कुछ इंपोर्टेंट लाइन भी बताई है। इस लाइन को, थ्योरी को कंप्लीट पढ़िए, ये पूरा चैप्टर थ्योरी वाइज है और इस चैप्टर की पूरी ये पीपीटी और उसके साथ साथ में एमपी बोर्ड के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको कनेक्ट कर दूंगा। पूरा का पूरा मटेरियल है, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तब चलिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।